नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है, जिस महाकुंभ को लेकर सरकार बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है और सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ। यानी कि सरकार को जितनी वाहवाही लूटनी है सरकार लूट रही है। इसी कुंभ में मोदी जी की, योगी जी की हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों की संख्या में तस्वीर टांगी गई है। यानी कि जैसा कि प्रदर्शित किया जा रहा है, इसके पहले महाकुंभ कभी हुआ ही नहीं था। इसी कुंभ में एक मूर्ति रखी जाती है स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की। जब मूर्ति रखी जाती है तो इस मूर्ति को लेकर के तमाम लोग, संत समाज, बीजेपी के लोग विरोध करते हैं। जब बीजेपी के लोग इस मूर्ति को लेकर विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि इस मूर्ति को हटवाया जाए। हालांकि इस मूर्ति को सरकार हटवाएगी नहीं, क्योंकि 1 करोड़ों की संख्या में आस्था रखने वाले लोग हैं मुलायम सिंह यादव के प्रति। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश के, इस प्रदेश के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित को आवाज देने वाले लोग हैं। महान पुरुष थे, इसमें हमें कोई कहने में शक नहीं है। महान पुरुष जिन्होंने बड़ी आबादी को खुलकर राजनीति में आने का अवसर दिया, खुलकर हक मांगने का अवसर दिया। तो लगातार भाजपाई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार से, भारत रत्न से नीचे ही मानिए, नवाजा गया है मोदी जी के द्वारा। आप सब जानते हैं, उसमें कहने की कोई बात है नहीं। सरकार ने दिया है पुरस्कार नेताजी को उनके मरने के बाद, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं राम भक्तों पर गोली चलवाई, फलाना हुआ, धमाका हुआ, और उसमें संत समाज अपने आप को कहने वाले कुछ लोग हैं। एक हैं राजू दास, हनुमानगढ़ी से आते हैं, वही अयोध्या। ये लगातार बयानबाजी उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, यानी कि भाजपाई साधु इनको मान लीजिए आप। बाकी इन्होंने कहा है, अपना एक ट्वीट किया इन्होंने, जिस ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है, इसे दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपको, देखिएगा। इसमें लिखा है, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर मूत के जरूर जाएं। सोचिएगा, शब्द क्या है, कठमुल्ले के ऊपर जरूर मूत के जाएं। मैं बोल दे रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूं। बताइए आप किस आधार पे कह रहे हैं? आप कहां से संत रह गए? आवाज दी इस देश के करोड़ों नौजवानों को। करोड़ों करोड़ लोग मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले हैं। बीजेपी में भी लोग हैं मुलायम सिंह यादव जी को मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं, योगी जी भी मानते हैं। जब मोदी जी और योगी जी मानते हैं तो योगी जी और मोदी जी से बड़े भाजपाई संत निकल गए राजू दास, जिनकी कुटाई हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे उल्टे पुल्टे बोल रहे थे, मौके से मिल गए। एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में जा रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ये लौट रहे थे, बीच में कुछ बातें हुई, इनको बहुत मारा था उन लोगों ने, FIR वगैरह हुई थी। तो इस मामले को लेकर अखिलेश यादव जी का बयान आया है। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। कहा है, जैसी संगत वैसी वाणी, यानी कि इनकी जो संगत है वैसी इनकी वाणी है। कहा गए सब संत ज्ञानी, पहले से ही कहा गया, जिसके साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, बुरी चीज़ें सीखोगे। उसी अयोध्या से आते हैं पूर्व विधायक पवन पांडे जी। इन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। जूते के आदि बातों से नहीं मानते, बाबा सिफलिस दास। इन्होंने कहा है बाबा सिफलिस दास को, यानी कि जो इन्होंने बोला है अपने आप को बाबा, अपने आप को संत कह रहे हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल हो, समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हों,
नेताजी मुलायम सिंह यादव के समर्थक हों नहीं समर्थक हों, तब भी लोग इनकी बात की निंदा कर रहे हैं और इनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है। FIR दर्ज कराने वाले नेता ने क्या बोला है, ऐसे ही मैं आपको मोबाइल के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अपने गांव में हूँ, तो सुनिएगा थोड़ा से। अयोध्या के एक तथाकथित महंत राजू दास, जिनको इस देश की मीडिया ने संत कह के उनका दिमाग खराब कर दिया है, जबकि उनकी ओछी हरकत विगत कई बार से देखी जा रही है कि समाजवादियों के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति, हमारे स्वर्गीय नेताजी के खिलाफ प्रति उनकी क्या भावनाएं रही हैं। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दिया। उन्होंने आह्वान किया कि कुंभ में जाइए और नेताजी के ऊपर, जो कहने में ही शर्म आ रही है। तो हम लोग ने आज समाजवादी पार्टी के हमारे महासचिव, हमारे अध्यक्षता सभा के सावेद जी, हामिद जाफर मीतम साहब और कमेटी के और पदाधिकारी गण के साथ आज हम लोग कोतवाल साहब को उनके खिलाफ FIR की कॉपी दिए हैं और निवेदन किए हैं कि शीघ्र FIR दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग फिर बाध्य होंगे। समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी समर्थक बाध्य होंगे सीधी लड़ाई लड़ने के लिए। इस पे कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। अभी तो हम लोग की कोतवाल से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और हम लोग देखेंगे। अभी एक हफ्ते के इनको कहा गया है, एक हफ्ते में देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं तो आगे पार्टी इस पे कदम उठाएगी। अयोध्या के सपा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इस मामले पर चुप नहीं बैठने वाली है। एक मामला आपने देखा होगा नसीम सोलंकी को, एक कोई चड्ढा उड्ढा है, बार बार धमकी दे रहा था, बदतमीजी से बात कर रहा था। वो तो एक थोड़ी बहुत मर्यादा मान लीजिए थी, थोड़ी बहुत, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं थी। तो ऐसे नेता पर जिसको करोड़ों की संख्या में लोग पूजते हैं, और भैया एकदम साफ बता दूं, भगवान वही है जो आपको गुलामी में ना रखे, आपको बोलने की आज़ादी दे, आपको आपके हक के प्रति जागरूक करे। चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मैं तो बहन कुमारी मायावती को भी मानता हूं, लेकिन इस समय बहन कुमारी मायावती जी की स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन उन्हीं की मुख्यमंत्री बनने के बाद दलित समाज कुछ जागा, अपने संगठित हुआ, उसके पहले नहीं संगठित था। और मुलायम सिंह यादव ने यादवों को संगठित किया, बैकवर्डों को भी किया और लोगों भी किया, लेकिन कुछ बैकवर्ड को बीजेपी भड़का देती है या वैसे भी जलते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसे जो संत महात्मा हैं, इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए और जेल में जाएं तब इनको पता लगे संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है। इन लोगों के लिए संविधान नहीं है, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आपकी क्या राय है, कैसी कठोरतम सज़ा होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।